अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हम रिएक्शन देंगे वो हम देंगे स्वीटी साहिबा पर और जो नादिया का किचन है उन पर बहुत सारी तनकीदें हो रही हैं। हर दूसरा बंदा उन पर तनकीद करता हुआ नजर आ रहा। न जाने उन्होंने किन लोगों का और इन लोगों का उन लोगों का क्या बिगाड़ दिया है कि सुकून ही नहीं आ रहा है। मैंने जो वीडियो बनाई थी पिछले दिनों स्वीटी पर, उस पर भी इतने वाहियात एक कमेंट आया था कि भाई स्वीटी के न जो अपने कंटेंट के लिए स्वीटी अपने शौहर का भी बच्चा पैदा करवा सकती है। तौबा नाउज़ बिल्लाह, किस कदर गजबनाक जुमले बोल रही हैं कि अल्लाह को अब रहम आया तो तब रहम आया, लेकिन कब कब तक अल्लाह ताला को रहम आएगा? किसी दिन तो ये लोग अल्लाह की पकड़ में आने ही वाले हैं और वो वक्त दूर नहीं है, बहुत करीब है। अल्लाह ताला तो शायद से भी ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये जो इनके पीछे पड़े हुए हैं नादिया और स्वीटी साहिबा के, तो अल्लाह ताला इनकी सब कारकर्दगियाँ देख रहा है कि ये क्या क्या कह रहे हैं। इन दोनों को टारगेट बनाया हुआ है, दोनों फैमिलियों को। कभी उनके ऊपर बात की जा रही है, कभी उनके ऊपर बात की जा रही है, और टारगेट तो मुझे भी बनाते हैं। मतलब जैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो भाई आग लग जाती है, हैदराबाद में आग लग जाती है कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कमल रिएक्शन ने किस पे वीडियो बना दी। आ जाते हैं जी कमेंट करने। मेरी बेटियों को लेकर इस कदर वावेला है मेरी बेटियों का, इतना हवा बनाया हुआ, इस कदर तनकीद करते हैं मेरी बेटियों पर कि खुद तो वकील बन नहीं सकते, खुद तो बदनाम ज़माना बन चुके हैं, तो आप वकालत के पेशे पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। तो बनाउज़ बिल्लाह, मतलब कहते हैं ना, मेरा मुंह तो काला हो ही गया है, अब मैं ज़माने का भी मुंह काला करूँगी और ज़माने का मुंह भी काला करूँगा। इस किस्म के कमेंट आ रहे हैं। हिम्मत है, हौसला, हिम्मत और हौसला है तो सामने आके रियल आईडी से कमेंट करो, रियल आईडी से आके कमेंट भी करो, और अपने जो तुम्हारे जो व्लॉगिंग चैनल्स हैं उन पर भी आके बात करो ना, क्यों नहीं करते? हिम्मत जवाब दे गई भाई। हमें तो देखिए यहाँ पर बैठ के रिएक्शन देते हैं, जिसके बारे में भी देना होता है हम देते हैं, बिल्कुल रियलिटी से साफ सुथरा रिएक्शन। जो हमें किसी के कंटेंट में नज़र आता है हम बात करते हैं। हम तो नहीं डरते अल्लाह के सिवा किसी से भी, क्योंकि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम डर डर कर अपनी लाइफ को गुजारे। हम में जो भी है बे, जो भी कसूर है, सामने आकर हिम्मत से बात करो ना, सामने आकर मेरी बेटियों के बारे में बात करो, सामने आकर मेरी बेटियों के लिए जो कहना चाहते कुल खुलाकर कहो। मज़ा तो तब आएगा। अब फेक आईडी तो मैं भी बहुत सारी बनाकर न जाने क्या क्या गलत बात कर सकती हूँ, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, बस दिल की भड़ास वो निकाल लेते। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि ये फेक आईडी से कौन आकर कमेंट कर रहा है। ये वही लोग हैं जो मुझसे मेरी बेटियों की कारकर्दगी से जलते हैं। खुद तो ऐसे बन नहीं सके, खुद तो ज़माने में बदनाम हो गए, खुद तो पूरी दुनिया में रुस्वा हो गए, खुद के तो पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल दुनिया को पता चल चुके हैं, कितनी गंदगी का ढेर बन चुके हैं, कितने बेइज्जत भी हो रहे हैं रात दिन, फिर भी शर्म नहीं आती, एक दो लफ्ज़ कह ही देते हैं फेक आईडी बनाकर, क्योंकि हिम्मत तो है ही नहीं सामने आकर बात करने की। क्योंकि हिम्मत चाहिए भाई हर एक पर हाथ डालने के लिए। हर एक पे बंदा ऐसे हाथ नहीं डाल सकता कि भाई जिसमें चाहे बंदा जाके हाथ डाल दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? लेने के देने। तो हर कोई स्वीटी नहीं होता, हर कोई नादिया किचन नहीं होता जो सब्र शुक्र से बर्दाश्त कर रही हैं वो बेचारियाँ, क्योंकि उनकी तरबियत ही ऐसी नहीं है भाई। कुछ लोगों की तरबियत अच्छी हो बुरी हो, लेकिन कोई कब तक फेक आईडियों की सुनेगा, कोई कब तक रियल आईडियों की सुनेगा। भाई एक ना एक दिन तो वो लोग भी एक्शन लेंगे ना, जिनको आप लोग बिल्कुल नकारा समझ रहे हैं। कभी कभी तो कहते हैं ना, हाथी की मौत का सबब चींटी भी बन जाती है। तो आप ये मत समझिए कि कमल रिएक्शन हल्की है, कमल रिएक्शन की बेटियों को फेक आईडियों से आके कह देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मज़ा आ जाएगा मैदान में, आ जाओ, देखते कौन जीतता
है कौन हारता है। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं फेक आईडियों से, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन जैसे बेशरम, बेगैरत, बेहया लोगों को इतनी अल्लाह अक्ल सलीम अता कर दे कि वो अपनी बहू बेटियों की कद्र व मंज़लत जान जाए, उन्हें इज्जत से घर में बिठा दे, ना कि बेगैरती से चैनलों पे बिठाया हुआ उन्होंने अपनी बहू बेटियों को, और चौड़े खान बनकर आकर फेक आईडियों से यहाँ पर कमेंट करने बैठ जाते हैं। बस जी स्वीटी के लिए कर रहे हैं, नादिया के लिए कर रहे हैं, और स्वीटी के शौहर का नाम लेके ज़ईम नल्ला के नाम से आईडी बनाकर आके कमेंट कर रहे हैं। स्वीटी साहिबा तो बहुत साबिरीन में से शुमार की जाती हैं, उन्हें गुस्सा भी बहुत आया था, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो के दौरान बताया कि मेरी बहन ने कहा है कि सब्र करो तुम स्वीटी, तुम अगर बोल दोगी तो फिर बराबर हो जाओगी, और अगर तुम्हारी दिल से सचमुच आह निकल गई, सामने वाले का कोई नुकसान हो गया, तो क्या तुम शीशे में अपने आप को देख सकोगी? क्योंकि देखें जो सच्चे दिल से बदवा निकलती है वो डायरेक्ट जाकर सामने वाले को लगती है। क्यों लगती है कि जब आपको स्वीटी सता ही नहीं रही, कुछ अच्छा बुरा कह ही नहीं रही, आप उनके पीछे ही लग गए, बार बार बाय औलादी के उनको ताने दिए जा रहे हैं। खुदा से डर जाओ, न जाने किस वक्त तुम लोगों की गोदे खाली हो जाएं, और वो वक्त दूर नहीं जब तुम लोगों की गोदे खाली होने वाली हैं, तुम लोग बेवा होने वाले हो, क्योंकि शौहर भी तो मर सकता है ना। जब शौहर ही नहीं होगा तो बच्चे फिर तीसरे चौथे शौहरों के पैदा करोगी ना। जो स्वीटी को आगे बेऔलादियों के ताने दिए जा रहे हैं फेक आईडियों से कि स्वीटी के तो बच्चे ही नहीं है, स्वीटी तो लोगों के बच्चे पैदा करवाएगी, अपने शौहर के बच्चे पैदा करवाएगी, अपने भाई के झूठे झूठे बच्चे पैदा करवाएगी। क्यों स्वीटी इतनी गिरेगी? क्योंकि स्वीटी की तरबियत इतनी गंदी नहीं है कि स्वीटी गिरेगी। स्वीटी की इतनी अच्छी माँ और बाप ने तरबियत की है, स्वीटी का रख रखाव, स्वीटी का रहन सहन, इसी से तो सब जेलिस हो रहे हैं कि स्वीटी का इतना अच्छा रख रखाव। एक चैनल है मतलब वो जो गज़ल के नाम से, वो भी आ गई जी स्वीटी के खिलाफ बात करने के लिए, स्वीटी के न जाने कौन कौन से कमेंट पढ़कर सुना रही थी। फिर जो स्वीटी से जो बहुत जलती हैं, बहुत जलती हैं, जिनका बस नहीं चलता वो स्वीटी के साथ क्या कर दे, वो आ गई जी कमेंट करने के लिए कि आपने बेस्ट रिएक्शन दिया। भाई हिम्मत है तो स्वीटी से जाके आमने सामने बात करो ना, तेरी मेरी वीडियो के नीचे आके क्यों कमेंट कर रही हो? स्वीटी से जाके बात करो, तो स्वीटी के भाई से जाके बात करो जिसके बेटे की तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। क्यों, क्या तुम मोहसिन की बीवी बनना चाहती हो सब, कि मोहसिन की तुम्हें बेटे की बर्दाश्त नहीं हो रही, मोहसिन की बीवी बर्दाश्त नहीं हो रही, सब झूठ झूठे, सच्चे तुम हो। तुम इतने सच्चे हो तो बैठ जाओ ना सुकून से अपने घर में, क्यों मोहसिन का पीछा लिया हुआ, क्यों मोहसिन को बद नजर लगाने पे तुले हुए हो? मोहसिन ने सभी आप लोगों का क्या बिगाड़ दिया है? मोहसिन के पीछे, स्वीटी के पीछे, नादिया के किचन के पीछे, मतलब पंजाब पे जिस भी बंदे बंदी पे मैं रिएक्शन देती हूँ वहां आ जाते हैं भाग भाग कर कमेंट करने के लिए। इतनी तकलीफ हो रही है तो ना अपनी तकलीफ कहीं और जाकर बुझाओ ना, स्वीटी और नादिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए हो? और एक ये नया चैनल जो आया गज़ल, ये भी इनडायरेक्टली कह रही है जी ये जो रिएक्शन वालों को नजर नहीं आ रही स्वीटी औरों पे रिएक्शन देते, भाई हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा स्वीटी में गलत, ना हमें नादिया में नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा, आपका चैनल है, आप बोलती रहे, हमने आपको रोका है। हम पर आप क्यों तनकीद कर रही है कि हम स्वीटी के खिलाफ बोले? हम नहीं बोलना चाहते। हमें जिस दिन स्वीटी के नादिया के ब्लॉग में कुछ गलत नजर आएगा सबसे पहले मैं रिएक्शन दूंगी, क्योंकि हम डरते थोड़ी है किसी से, हम कंटेंट को देखकर बात करते हैं, झूठ सच नहीं लगाते हैं। जो वीडियो में नजर आएगा वो ही बोलेंगे। अगर मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।